तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग और एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ग्लोबल सेल्स स्केल है। ग्लोबल स्केल में अगर आपको एक मॉडल मिल जाए, उस मॉडल को डबल ट्रिपल 100 टाइम्स करना ईजियर है, जो डोमेस्टिक में पॉसिबल नहीं है। डोमेस्टिक में क्या होता है कि जो आदमी चल रहा है, बाप दादों से काम चल रहा है, आड़त का काम था, मंडी में चल रहा था, मोदी जी ने नया लॉ बना दिया, उनकी हालत खराब हो गई, उनसे सारी की सारी आड़त फाड़त हो गई, ठीक है, उनका चला चलाया काम जीरो हो गया, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इंटरनेशनल में भी पॉसिबल है, डिजिटल मार्केटिंग में भी पॉसिबल है। ये मालूम पड़ा जी, जियो ने ऐसा किया कि अमेजन को इंडिया से भारी कर दिया। बताओ, जितने लोग उस पर थे सबकी हालत खराब हो जाएगी, नेचुरल बात है, उनका नुकसान हो जाएगा। अब टिकटॉक पे कितने लोगों ने वीडियो डाली थी अपनी, जैसे यूट्यूब पे डालते हैं, और जो अब चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब हो गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक ही बंद कर दी, कितने लोगों का नुकसान हो गया, राइट। तो प्रॉब्लम तो हर जगह आ सकती हैं। इसलिए आपको एक्सपोर्ट लाइन में जब आप हो, तो आपको 3-4 तरीके से अपने इनकम सोर्स बनाने पड़ेंगे। पर स्टार्टिंग पॉइंट, अगर आपका बिजनेस मॉडल सही है, प्रोडक्ट बढ़िया है, आइडिया अच्छा है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। एंड इफ इट हिट्स, इफ इट वर्क्स, और आप उसकी पूरी डीप रिसर्च कर सकते हो, और अगर वो आप करते हो तो उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्रेडिशनल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, उस पर आप स्केल अप कर सकते हो। तो मेरा जो मेन एम आपसे ये है, जो बताने वाली बात थी, और ये जो मैंने आपको कुछ स्टडीज बताई हैं, हालांकि बहुत छोटे लेवल की हैं, ऐसी बहुत सारे बड़े लेवल की स्टडीज भी हैं जो कोई आदमी बताता नहीं है। ये तो छोटे छोटे थे लोग, इन्होंने बता दिया जर्नलिस्ट को, उन्होंने छाप भी दिया, राइट। और इससे बड़े बड़े जो लोग कमा रहे हैं, वो तो बताते नहीं लोग, क्योंकि वो डरते हैं वो लोग। तो हर आदमी बताता नहीं अपने आइडियाज़ को। मैं भी जब अपने कोर्सेज के लिए ऐसी स्टोरीज ढूंढने लगता हूँ तो मालूम पड़ता मिलती नहीं, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से ढूंढता हूँ, पूरा हफ्ता लगने के बाद 3-4 स्टोरी मिलती हैं। इसका मतलब लोग बताते नहीं अपने पॉइंट्स को बताना नहीं चाहता। यहां तो आपके 2 स्लाइड के अंदर सारे पॉइंट्स आ गए, मतलब मेन पॉइंट, एक आइडिया लग गया आपको। ऐसा कोई बताता नहीं है अपना, क्योंकि हर एक आदमी को लगता है कि भाई मेरा कंपटीटर मैं क्यों खड़ा करूं। होता ही है, एक नॉर्मल टेंडेंसी है इंसान की। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आइडियाज की कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपने देखा ना, बॉलीवुड में सॉन्ग बनते हैं, किस जमाने से बनते हैं, जब आजाद हुआ था देश, तब से बने जा रहे, और हर नया सॉन्ग, हर नई धुन, और हर नए वर्ड्स आए जा रहे हैं, और उसके बाद भी हिट हो रहे हैं। इसका मतलब आइडियाज की कोई लिमिट ही नहीं है। जब म्यूजिक की कोई लिमिट नहीं है, सॉन्ग्स की कोई लिमिट नहीं है, ऐसे बिजनेस आइडियाज की भी कोई लिमिट नहीं है, राइट। और आपने आइडिया, मेन है आइडिया के पीछे भागना। आइडिया के पीछे भागो, उसको समझो, उसको पैशन बनाओ, और पैशन बनाने के बाद उसको आज की तारीख में आप स्केल अप करना आसान है, बड़े लेवल पे। मेरा व्यू ये है, ये एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तो मतलब स्टोरी शुरू होती है इस तरीके से, आगे तो फिर और बातें हैं, आगे तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है, वो सब बातें तो मैं आपको डिस्कस करूँगा ही। तो अभी तक मैंने जो बातें बोली हैं, इसमें कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, जैसे मार्केट रिसर्च को लेके भी बताऊंगा मैं आज आपको, कि आप मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से भी कर रहे हैं, जो दोनों में कामयाब होगा। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको करके, कहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई आइडिया आया है, उसका कितना पोटेंशियल है, उसकी फिगर्स देखनी हो, तो वो तरीके बताऊंगा मैं आपको, फ्री तरीके, तो वो मैं बताऊंगा। पर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। इनके साथ एनरोल कैसे करें सर? अमेज़न है। हाँ, जैसे हाँ, इसमें मैं अमेजन का तो आपको परसों बताऊंगा सारा, कैसे एनरोल करते हैं, क्या चार्जेस होते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। करीब बाकियों के भी करीब ऐसे ही होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन भी बताऊंगा अलग अलग प्लेटफॉर्म का, कि कैसे कैसे क्या होता है। तो कोई सेल पे लेता है, जैसे अमेजन के पास दोनों ऑप्शन है, आप पर सेल आपसे लेगा, वो भी हो सकता है। आप एक मंथली चार्ज दो लिस्टिंग के, वो है, और बाकी 15% कमीशन तो है ही। जो 15% कमीशन के करीब लेता है, वो तो लेगा ही लेगा। इसके अलावा जो लिस्टिंग के चार्जेस हैं, या तो आप $39 दे दो पर मंथ। अब ये देखिए कि अगर आप $40 पर मंथ दे रहे हो, और अगर आपकी सेल कर वो 100 हो रही है, 200 हो रही है, अगर आप सिंगल डॉलर दोगे हर पीस पे, तो आपके $200-300 बन जाएंगे महीने के। तो अगर लग रहा है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, तो फिर आप $40 दे दो, और नहीं तो $1 शुरुआत में $1,
दे दो पर लिस्टिंग, राइट। तो ये चार्जेस स्टार्टिंग चार्जेस हैं और बाकी जो कमीशन है। तो एंट्री इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। और etsy.com पे काफ़ी फ्री लिस्टिंग मिलती है शुरू में। आपको शुरुआत में 1 साल तक तो कुछ देना ही नहीं है, करीब करीब बस कमीशन देना है, वो भी ज़्यादा नहीं है, मेरे 5 या 10% है etsy.com पे, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप गारमेंट्स बेचना चाहते हो या फैशन आइटम बेचना चाहते हो या आर्ट्स की चीज़ें बेचना चाहते हो या कोई मतलब कोई भी प्रीमियम चीज़ें जो होती है ना, हैंडमेड है। ऐसे ही अमेजन का एक और प्लेटफॉर्म है, अमेजन हैंडमेड। ये इंडिया के लिए, इंडिया को फोकस ज़्यादा करता है। एक और प्लेटफॉर्म है इनका, एडिशनल प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर वो $40 भी नहीं लेते, क्योंकि वो टारगेटेड है ऐसे लोग जो अपने हाथ से काम करते हैं, जैसे पानीपत का सामान है या जो हैंडलूम के टफ्टेड कारपेट हैं, कोई भी हैंडलूम की आइटम है, उन लोगों के लिए है वो। उसमें वो $40 भी माफ है, वो वहां सिर्फ कमीशन लेते हैं 15%, राइट। तो वो भी एक फैसिलिटी है। हाँ हाँ, जैसे हम इट्सी की बात करते हैं, हाँ, इट्सी बेसिकली हमारा जैसे यूएस हाँ, पे ज़्यादा है, सेल ज़्यादा यूएस में है। हाँ। तो अगर वहाँ कंपनी आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो कंपनी क्या यूएस में रजिस्टर्ड होनी चाहिए या यहाँ नहीं, रजिस्टर्ड चल जाए? हमारे इंडियन रजिस्टर से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। इवन अमेजन पे भी आप 18 के 18 जोन्स में जाओ, जिसमें करीब करीब 180 कंट्रीज कवर होती हैं, उसमें आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी एक ही जगह हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई आपको करने की जरूरत नहीं है। और उसमें कुछ इस तरह के बेनिफिट भी हैं कि उनके अपने मर्चेंट्स आपका इवन ट्रेडमार्क भी कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो फैसिलिटीज़ भी हैं अपने प्रोडक्ट्स का। अगर आपको ब्रांड को ट्रेडमार्क करना है, जैसे इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे आ जाता है, इसके बाद हाँ, इंटरनेशनल पे इनके मर्चेंट हैं, मैं लिस्ट दिखाऊंगा आपको। वो आपको जैसे इंडिया का जो चार्ज है ट्रेडमार्क का, वो करीब करीब इंडिविजुअल अगर आप नाम से कंपनी के नाम से करते हो प्रोप्राइटर, तो 4,500 रुपये है प्लस फीस। 9,000 है कंपनी के लिए, LLP। 10,000 चलेगा, इंडिविजुअल नाम पे है तो 5,000 है। हाँ, 4,500 है प्लस 1,500 रुपये वो लेते हैं, वो जो कराने वाले हैं। हाँ, एजेंट्स लेते हैं। indiafiling.com पे कर सकते हो आप। वो इंटरनेशनल भी करते हैं, इंटरनेशनल के रेट ज़्यादा होते हैं थोड़े से। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी ब्रांड को रजिस्टर भी करा सकते हो। कोई आदमी, जैसे इनका मंकी ब्रांड है, तो अब ये तो कराएंगे ना नेचुरल, अगर अच्छा सेल हो रहा है नहीं, ये आप तो मानने लगे हैं, आपके फ्लिपकार्ट और ये अमेजन वगैरह मानने लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, काफी होनी चाहिए। उसमें ASI नंबर मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको कैटेगरी अप्रूवल कराना होता है। तो वो बताऊंगा मैं, स्टेप्स बताऊंगा आपको। तो ये बात समझ में आ गई, मतलब एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि हाफ द जॉब इज डन। अगर आपका प्रोडक्ट आइडिया बढ़िया है, आपका बिजनेस मॉडल सही है, आधी लड़ाई तो जीत ली आपने, अगर चीज आपकी सही है, राइट। अब रुझान, शुरू में रुझान लेने होते हैं आपको लिस्टिंग करके कि हाँ भाई कुछ बिक रहा है नहीं बिक रहा है, ना एक आइडिया लगता है। अगर कम बिक रहा है तो क्या रीज़न है, ऐसे होता है धीरे धीरे। जब मैंने शुरू में कोर्सेज डाले तो शुरू में जब नहीं आए, डिमांड नहीं आई, तो मैंने सोचा कि भाई क्या रीज़न हो सकते हैं। मैं थोड़ा डीप में गया तो मैंने देखा अपने टाइटल जो है ना, टाइटल ऐसे बनाओ जिससे ये ना लगे कि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। जैसे मैंने एक टाइटल बनाया अपने कोर्स का, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर, फिर एक स्लैश लगा के लिख दिया एनी कंट्री ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि आप कहीं किसी भी कंट्री में हो, अगर आपको सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना है तो उसका इमीडिएटली जैसे चेंज किया सेल बढ़ गई। क्योंकि क्या हुआ कि जो फॉरेनर था उसको ये मालूम पड़ गया कि ये कोर्स मेरे लिए भी है, हालांकि ये बंदा इंडियन है, इसने एग्जाम्पल भी काफ़ी इंडियन दिए होंगे, बट जो लर्निंग है वो कंसेप्ट सेम है। तो मैंने क्या किया कि अब ज़्यादातर मेरे जितने भी कोर्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं ऐसे वर्ड डालता हूं जिससे ये मालूम पड़ेगी आप किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो, आपके लिए कोर्स है, राइट। जैसे ही मैंने ये चेंजेस करी, सेल डबल हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब रुझान आने शुरू होते हैं, फिर आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना होता है अपने, जैसे प्रोडक्ट है उसके टाइटल में हो सकता है आपने जो स्टोर का नाम डाला है वही मैटर करता हो, किसी को फॉरेनर को समझ नहीं आ रहा है क्या ये, आपने लिख दिया मान्यवर। अब बेच रहे हो आप यूएसए में, और अगर वेस्टर्न वियर बेच रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा मान्यवर, किसी को समझ में नहीं आएगा मान्यवर होता क्या है। और अगर बाई चांस जो आपने वर्ड डाला है वो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बहुत ही नेगेटिव में हो या कुछ मतलब साउंड अच्छा ना करता हो, तो आपकी सेल गिर जाएगी।
तो आपको अपने स्टोर का नाम चेंज कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि स्टोर का नाम वही हो जो आपकी कंपनी का नाम है, कोई जरूरी नहीं है, स्टोर का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मॉडल अच्छा है और रुझान अच्छे आ रहे हैं, तो उनको बेटर करना आसान है। गेटिंग माय पॉइंट? और एक बार बेटर हो गया, स्केल अप हो गया, फिर आप जितने भी चैनल हैं, ट्रेडिशनल चैनल हैं, आप ट्रेड फेयर में भी जाओ, आप यहां भी जाओ, वहां भी जाओ, बढ़ाओ बिजनेस को, फिर कोई लिमिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें पहले नहीं थी, इस तरह के बेनिफिट पहले नहीं थे, ये बेनिफिट अब शुरू हुए हैं। तो इसलिए गेम जो है वो बेटर हो गया है। आज की तारीख में इंटरनेशनल बिजनेस इजी हो गया है। और एक और बात बताता हूं, हम चाइना से बेटर हैं उस मामले में। ये सारी जगलरी चाइना वाला नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा, जितना अच्छा हम कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और बताता हूं, एक और चीज में आपको, जो चाइना से सीखने वाली बात है हमारे लिए। आप इसमें ये इनफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं बड़े एक्सपीरियंस वाले बंदा बता सकता है, जो थोड़ा सा लोगों से मतलब ट्रेनिंग में जाते हैं ना, उनको समझ में आती है बात। आप मेरी बात समझोगे ना तो मेरी बात समझ जाओगे आप। देखिए, एक मुझे जो समझ में आती है ना बात, इंडियंस में हमारे में एक कमी है जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट में कामयाब नहीं हो पाते। हम चाहते हैं सारी चीजें हम खुद करें, गोरे से बात करें हम करें, हम पेरिस में घूम के आए हम जाएं, इवन एम्प्लॉय भी नहीं जाए हम ही जाएं, सबको जो भी काम करें हम करें, मैन्युफैक्चरिंग करें हम करें, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नए नए आइडिया लाएं वो भी हम करें। आप मास्टर ऑफ ऑल कैसे हो सकते हो? आप हर चीज के मास्टर तो नहीं हो सकते ना। आप बोलो जी मैं प्रोडक्शन भी अच्छी कर सकता हूं, मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छा कर सकता हूं, मैं अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छा डील कर सकता हूं, एक अच्छी लीडरशिप दे सकता हूं, और मैं एक अच्छा मार्केटर भी हो सकता हूं, और डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकता हूं। ये सब कुछ मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सुपरमैन हूं। इंडियंस पैदा होता है सुपरमैन। इंडियन कहता है कि मैं कामयाब तब हुआ जब मैं सब कुछ कर पाऊं। ये चीज चाइना में नहीं है। जो मैंने स्टडी किया है और जो लोगों से डिस्कस होता है, उनका क्या होता है, कहते हैं यार मेरा रोल है माल बनाना, और मैं अगर अच्छा माल बना सकता हूं, अगर मैं आज 100 यूनिट बना रहा हूं, मैं दिमाग लगाऊंगा कि मैं एक दिन में 100 की जगह 1000 कैसे बनाऊं। अब सवाल यह कि 1000 तो तुम बना लोगे, बेचोगे, कौन बेचेगा? कहते वो मेरी हेडेक नहीं है, मेरे पास क्वालिटी बेस्ट होगी, रेट कम से कम कर दूंगा, मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, बेचने का काम मेरा है नहीं, मेरे को पता ही नहीं बेचना कैसे होता है। ये काम तो गोरा कर सकता है। जो गोरा यूरोप में बैठा है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो एक बटन बनाने की मशीन नहीं लगा सकता यूके के अंदर, वो हम लगा सकते हैं। तो वो जो वो कर सकते हैं उनको वो करने दो। आप सोचो सारी चीजें आप करोगे, ये तो गलत है ना। आप अपनी बटन की जो मशीनें एक लगाई हैं उसको 1000 कर दो, पूरा कॉम्प्लेक्स बना डालो। मालूम पड़े जी अंबाला के अंदर पूरे इंडिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो बटन बनाती हो, हर 4 स्क्वायर फीट पे एक मशीन लगी हुई है। वो काम करो ना। बेचने का काम ऐसे बंदे को करो जो सारा माल बेच सके, अच्छा बेच सके, मिल बांट के खाना, ठीक है ना। अपनी लिमिट से बाहर मत जाओ, अपनी लिमिट को एक्सपैंड करो। एक टाइम ऐसा आएगा आपका रेट आपकी क्वांटिटी कोई दे नहीं सकता, आपका कंपटीशन ही जीरो हो जाएगा। चाइना ने यही किया। चाइना में उनकी अप्रोच क्या है, जो चीज उनको आती है, इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, छोड़ो यार, नहीं आती इंग्लिश, मुझे सीखनी नहीं इंग्लिश। जो मार्केटिंग कर रहा है वो सीखेगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। जो जिसको माल खरीदना है उसको बटन नहीं मेरे से सस्ता कोई बेच नहीं पाएगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी कोई दे नहीं पाएगा। बच्चे की बोतल होती है ना, जो प्लास्टिक की बोतल होती है, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में एक ही बंदा पूरे यूएसए का माल खरीदता है, मतलब बड़े बड़े परचेज होती है, उनका मॉडल है परचेज बड़ी करना, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन तो कर नहीं सकते, वो इंडिया आएंगे, वियतनाम जाएंगे, कंबोडिया जाएंगे। भाई कौन बंदा ऐसा है जो 10-40 फीट के कंटेनर पर मंथ दे सकता है? इंडिया वाले ऐसे कर देते हैं, जैसे सुनते हैं सर हम तो 2 दे सकते हैं, वो बोलेगा 3 दे सकते हैं। 40 कौन दे सकता है? अब वो ये नहीं कहते कि हम सर आपस में मिलके हम 40 दे देंगे, कोई नहीं बोलेगा। नहीं नहीं करेंगे। सीआईए की बायर सेलर मीट होती है, बड़े जोश के साथ जाएंगे, फॉरेन बायर आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, बहुत कितना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। जैसे ही बैठते हैं, जैसे ही वो बोलता है 20 कंटेनर 40 फीट के, ऐसी सब सारे का सारा जितना भी एक्साइटमेंट है वो जीरो हो जाता है।
वो कहते हैं हम 2 कंटेनर से ज़्यादा आज तक माल नहीं बनाया हमने मंथली। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा बड़ा हाँ जी। यहाँ इधर पंजाब का एक बहुत बड़ा बिल्डर था, हाँ तो उसके 200 फ्लैट थे। उसने कहा मैंने किचन लेने जाना है, तो बड़ा वो वर्साचे ये वो बड़ा शोबाजी में गया। बड़ा अच्छा बिल्डर है पंजाब का। तो वहाँ गया तो वहाँ के एक नॉर्मल मैनेजर ने मिला है, सब कुछ पता है, यू नो हाउ मेनी किचन्स आई नीड टू बाय, तो आई शुड बीट द बॉस। पता है our daily production is 1400 kitchens and you have only requirement for 200 kitchens. Do you think our boss will come and he has time to meet you? अब वो 1400 की प्रोडक्शन है, यहाँ 200 के लिए वो उधर पता नहीं कितने बड़े। वो बंदा ये बोलता है मैं जगह जगह गया, घाट घाट गया, अल्टीमेटली चाइना के अलावा मुझे कोई बंदा नहीं मिला जो 40 फीट के 15 कंटेनर मंथली मुझे बच्चों की बोतल के एक ही डिजाइन, सिंगल डिजाइन, एक ही स्पेसिफिकेशन, सारे टेस्ट रिपोर्ट देने को तैयार है इंडियन पार्टी, पर 15 कंटेनर देने की क्षमता किसी की नहीं है। को सिर्फ चाइना में एक पार्टी मिली। अब उससे रेट के क्या नेगोशिएट करेगा वो? बोले रीजनेबल रेट ही दे दे यार तू, पर तू दे दे यार, 15 कंटेनर का माल चाहिए मुझे। अल्टीमेटली ऑर्डर कहाँ चला गया? चाइना में चला गया। सारे के सारे बैठे रह गए। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो बैठे हैं एक्सपोर्टर सारे, वो अपने स्केल की तरफ सोच नहीं रहे, वो स्केलिंग नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं मेरा यार 2 कंटेनर बना लिए बस बहुत है, अब इसको बेचने का मैं बेचूंगा। भाई तू क्यों बेचेगा? तेरे को जरूरत क्या है बेचने की? तेरा तो नेटवर्क होना चाहिए, जो बेचेगा ऐसे लोगों से नेटवर्क होना चाहिए। तेरा तो दिमाग इस पे आप पे नहीं चलना है बेचना है, तेरा दिमाग इस बात पर चलना है कि भी एक कंटेनर जो 2 बना रहा हूं मैं कंटेनर मंथली, ये 200 कैसे बनाऊंगा, इस पर दिमाग लगाना चाहिए। वहां नहीं लगाते। प्रोडक्शन कॉस्ट लो करनी है। और कहते कि वो, क्योंकि वो वही वाली बात आ गई ना, सुपरमैन वाली बात आ गई। तो ये मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूं, ये टाइम नहीं है अब। अगर हम सुपरमैन होंगे, हम ही सब कुछ खाएंगे, तो बेचारा यूरोप वाला गोरा है वो क्या खाएगा? उसको वो क्या भूखा मर जाएगा? उसको भी तो भगवान ने कुछ खाने के लिए दिया है ना, कि तू भी खा कुछ, ठीक है ना। तो उनकी तो वैसे ही ब्रेड महंगी मिलती है वहाँ पे, हमारे तो ब्रेड भी सस्ती मिलती है। और उसके चावल 300 रुपये किलो मिलते हैं, हमारे यहाँ फ्री में भी मिल जाते हैं राशन में, राइट। तो बेचारा वो तो भूखे मर जाएगा बेचारा, अगर उसको काम नहीं दोगे तुम। तो इसलिए आप देखो, चाइनीज जितने भी स्टॉल होते हैं ना, कभी एग्जीबिशन में जाना आप, उसमें 3 चाइनीज होते हैं और 2 गोरे बैठे होते हैं बड़ी कंपनी में। बोले ये गोरे क्या करते हैं? कहते जी ये अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। ये माल बेचते हैं, हम बनाते हैं। कहते पर ये तुम्हारी कंपनी में है? कहते हाँ हमारी कंपनी में। आप शेंजन में जाएंगे ना, शेंजन में जो हांगकांग के पास पड़ता है, वहां सारी मार्केटिंग टीम सब गोरों की है टोटल। जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे, वो जुड़ जुड़ा के कोई इंडियन फॉरेन कंपनी ने जोड़ लिया कि ये आपका काम है जी, ये हमारा काम है। ऐसे होता है काम। ये छोटे लेवल पे भी जरूरी है, चाहे आप अंबाला में बैठे हैं, चाहे आप पानीपत में बैठे हैं। आपको आता भी है ना, तो वो काम करो जो अच्छा आता है, बेस्ट आता है। भूल जाओगे आपको आता है। बेस्ट क्या आता है आपको? बेस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी आती है। आपका प्लस पॉइंट क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। आपका प्लस पॉइंट क्या है? सस्ता करना। आपका प्लस पॉइंट क्या है? लेबर से डील करना। तो वो जो आप जिस चीज की आपकी मास्टरी है, उस पर फोकस करो जो बेस्ट है आपका। और जो बाकी पोर्शन है, जो आपको आता भी है, ऐसा बंदा ढूंढो जो बेस्ट कर सकता है। जो फॉरेनर्स को गोरा बेच सकता है, वो आप नहीं बेच सकते, आप नहीं बेच पाओगे, राइट। इसीलिए अमेजन का रोल वहीं आता है। अमेजन क्यों, आप कोई इंडियन कंपनी क्यों नहीं कर पाई जो अमेजन कर रही है? फ्लिपकार्ट क्यों बिक गई? वॉलमार्ट को क्यों बिकी? क्योंकि बंसल ब्रदर ने पोर्टल तो बना दिया। दे वर एक्सपर्ट इन आईटी, दे वर नॉट एक्सपर्ट इन मार्केटिंग, राइट। और वो भी फॉरेन कंपनीज में, नॉट पॉसिबल। और फ्लिपकार्ट का स्केल इंडिया, विद इन इंडिया तो स्केल बन ही नहीं सकता था, राइट। भाई जुम्मा 1 साल का तो एक्सपीरियंस था अमेजन में। बंसल ब्रदर का, ब्रदर नहीं सॉरी फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स थे आईआईटी के। 1 साल ही तो जॉब करी थी, 1 साल में जो सीखा उसी से उन्होंने कंपनी खोली, ठीक है। आईटी की नॉलेज थी उनको, मार्केटिंग की नॉलेज थोड़ी थी। एमबीए भी नहीं किया उन्होंने। और जब उन्होंने अमेजन छोड़ा 1 साल में, वो कंपनी खड़ी करी, तो अमेजन वाले ने बोला कि यार तुम बहुत एम्बिशियस हो, चल यार 5,000 करोड़ रुपये तुम्हें देता हूँ,
एक $1 बिलियन, ये कंपनी बंद कर दो, मेरे को ही दे दो। बोले नहीं जी, हम तो 15,000, जब $15 बिलियन की कंपनी हो जाएगी तब बेचेंगे। और बेचा भी, तभी बेचा है उन्होंने, लकीली। ये भी अच्छी बात है, उनको फ्लिपकार्ट को $15 बिलियन में ही बेचा है। ठीक है, $1 बिलियन उनको डे 1 को ही मिल रहा था अमेजन से, क्योंकि उनके पास आईटी नॉलेज थी अच्छी खासी। पर वो बोले जी नहीं, हम तो सुपरमैन है, हमको तो सब कुछ कर लेंगे, अमेजन को पछाड़ देंगे। जैसे मुकेश अंबानी जी कहते हैं, मुकेश अंबानी जी सुपरमैन है बिकॉज पैसा है उनके पास। और मुकेश अंबानी भी खुद बोलता है ये बात कि आई एम गुड इन एग्जीक्यूशन बट आई एम नॉट गुड इन आइडियाज, मेरे पास अच्छे आइडियाज नहीं है, ही सेज दिस। और अनिल अंबानी की प्रॉब्लम क्या थी, ही वॉज गुड इन आइडियाज बट ही वॉज वेरी बैड इन एग्जीक्यूशन। तो उसने, अनिल अंबानी की प्रॉब्लम क्या थी, उसने सब कुछ करना चाहा, वही सुपरमैन वाली बात करी। मुकेश अंबानी को ये पता है, उसकी लिमिटेशन पता है उसको अपनी, उस लिमिट के बाद वो बाकी लोगों को जोड़ता है। उसने गूगल को जोड़ लिया, बाहर वालों को जोड़ा ना उन्होंने। छोटे लेवल पे भी ऐसा ही करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको जुड़ना पड़ेगा लोगों से। और आज ये जुड़ना आसान है, आज सोशल मीडिया के लिंक्डइन है, फेसबुक है, आप लोगों से जुड़ो, उनके साथ जुड़ के उनको बोलो जी आपने बेचना है, हम तो प्रोडक्शन दे देंगे, आपको इतना माल दे देंगे, आप बोलो कैसे क्या टाइप करना है, कैसे कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, आपस में करो। सारे काम खुद करोगे तो नहीं कामयाब हो सकते ट्रेडिशनल तरीके से। अदरवाइज आपका है ही, अमेजन वगैरह तो है ही प्लेटफॉर्म। ये भी देखा जाए तो घूम फिर के बात वही है, बेच तो वही गोरे लोग ही रहे हैं ना आपका माल। रिलायंस नहीं बेच पाएगा, आप रिलायंस ये सब नहीं कर पाएगा, देख लेना आप, चाहे कितना भी कंपटीशन कर ले अमेजन से, दे कांट कम्पीट विद अमेजन। जो काम अमेजन कर सकता है वो रिलायंस नहीं कर पाएगा। रिलायंस कैन बी वेरी बिग इन इंडिया, विद इन इंडिया, बट ग्लोबल सेलिंग में कुछ नहीं कर पाएगा वो, राइट? तो यहां पे ये बातें समझने वाली हैं, और समय जो चेंज हो रहा है उसमें ये बात समझने की कि कौन क्या बेस्ट कर सकता है, उसको करने दो, तो आपके रिजल्ट बेटर आएंगे। ऐसे ही एक्सपोर्ट लाइन में है, अपनी जो बेस्ट स्किल्स है उनको स्केल अप करना है आपको, और ये देखना है कि उस स्केल अप करने से जो आउटकम आएगा उसको निपटाएं कैसे, उसको मतलब मार्केट में कैसे फैलाएं, क्या प्लेटफॉर्म हो या कोई टाई अप हो। ये वाला पॉइंट, ये जो मैं बता रहा हूं ना पॉइंट, ये बहुत किसी बेस पे बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको, इसके पीछे काफी बड़ी स्टोरी है और रिसर्च है, और ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे हम, जब तक ये नहीं होगा ना, हम चाइना नहीं बन सकते, जब तक हमारी सोच चेंज नहीं होगी। और आपको ये भी बता दूं, मेरे अपने एसोसिएट्स को बहुत फायदा हुआ इस बात से, स्केल बढ़ा दिया, जो वो बेस्ट कर सकता था उसको एक्सपेंड कर दिया, और उसका तैयारी करी कि ये कैसे निपटेगा, उसको वो काम, माल कहां बिकेगा, वो अपने आप बिकना शुरू हो जाता है। जो आपके रेट अच्छे हो जाएंगे, टर्म्स अच्छी हो जाएंगी, प्राइस अच्छा हो जाएगा, तो अपने आप माल बिकेगा। ये देखना है कि कहां के लिए बेचना, आप एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ऑब्वियस बात है, नेचुरल बात है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आपका मॉडल क्या है, राइट? फिर जो बेस्ट कर सकता है उससे शेयर करो, यही है इसका तरीका। अगर आपको वाकई में जॉब करना चाह रहे हो, सब कुछ खुद नहीं कर पाओगे आप, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। बाकी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे, आपकी क्या चीज है। फिर आपको ये डर लगेगा कि भाई मेरी सारे पॉइंट्स आउट हो रहे हैं, कि भाई नेचुरल बात है, जो आपका पार्टनर है, पर उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आदमी बेस्ट कर पा रहा है वो आपके एरिया में क्यों घुसेगा। अगर आपसे बेटर नहीं कर सकता तो वो आपका कंप्यूटर कैसे बनेगा, वो नहीं बनेगा। तो आपको ये सारी चीज, ये दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन बंदे से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप पार्टनर इंडिया में ही बैठ के इंडिया में पड़ोसी को बना लिया, वो तो गलत हो जाएगा, वो नहीं कर रहा मैं। आपको एक ग्लोबल स्केल पे ऐसा नेटवर्क बनाना है, ऐसे टाई अप करने हैं कि जिससे आपको माल बेचना आसान हो, जो दूसरा करेगा, और आपको बनाना आसान हो, स्केल अप करना आसान हो। शुरुआत तो आप कैसे भी करो, शुरुआत में आपको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, नेचुरल बात है, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कैसे कहां बिक रहा है। उसके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, राइट? तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। मेरा जो पर्पस था, मेन पर्पस, वो ये था कि आपको ये हो कि आप अपनी मॉडल, प्रोडक्ट और आइडिया में बिल्कुल क्लियर माइंडेड होने चाहिए, नो डाउट्स इन माइंड। प्लान शुड बी गुड प्लान, राइट?
एंड सारी रोटी खुद खाएं, ऐसा सोच नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ मैं ही खा जाऊं, हजमा खराब कर लूं अपना, वो नहीं करना, राइट। तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। फिर हम चाइना बनने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना में कोई कुछ स्पेशल नहीं है, ये सब ढोल ठुकाने वाली बात है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है जो चाइना में है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होंगे पर क्यों, वो तो डिफरेंस ऑब्वियसली होंगे, वो कम्युनिस्ट कंट्री है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो नेचुरल बात है, मालूम पड़ेगा जी सिंगापुर बंद हो गया, परसों गाजीपुर बंद हो गया, ये तो इंडिया में चलता ही है। ये तो परेशानियाँ रहेंगी जो शायद चाइना में शायद ना होती हूँ, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। फिर लेबर भी आपको एक रख ली है, निकालना भी इतना आसान नहीं होता इंडिया में, वहाँ निकालना थोड़ा आसान होता है। वहाँ तो कल रखो परसों निकाल दो, परमिशन लेनी पड़ती है, लेबर डिपार्टमेंट है वो चीज। डिपार्टमेंट्स वहाँ पे भी है, सब कुछ है। हाँ। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। कई नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं जो फॉरेन कंपनी आपसे लेगी नहीं है अगर आप नॉर्म्स को फॉलो ना करो। अच्छा, हाँ, वो तो है ही, वो तो हाँ। जैसे इंडिया में भी चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए आपके, हाँ, वो जो बेसिक सिस्टम्स हैं, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको लेकिन मैक्सिमम हाइड होते हैं, जो शो करते हैं वैसा होता नहीं है। हाँ वो तो होता है, वहाँ होता है, वहाँ पर नहीं होता कि देखो जी, बिजनेसमैन होता है। मैंने एक ना इंटरनेशनल बिजनेस में एक चीज़ सीखी है, मैं बताता हूँ आपको, 30 साल का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिजनेसमैन जो होता है ना, उसकी कोई नेशनलिटी नहीं होती, उसकी कोई कास्ट नहीं होती। बिजनेसमैन होता है, वो चाहे किसी भी कंट्री में हो, उसका सोच वैसे ही चलता है। बस फर्क यही भी आता है, जैसे अब हमारे कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टैबू हैं कल्चरल, दुकान वाले टैबू हैं कि दुकान खोली है तो गले पे खुद ही बैठना है। मतलब वो जो कल्चरल सेंसिटिविटीज है ना, वो हमें रोकती है आगे बढ़ने से। अगर बयानी जी दुकान पे ही बैठे रहते पंसारी की दुकान पे, तो पतलून के नाम से दुकान नहीं खोलते, पतलून पेंटालून नहीं बनती। अगर वो खुद ही बैठना होता उनको सब जगह है। नहीं, अब वो चैलेंजेस तो आपके है ना, वो तो आपको मीट करना ही है, वो तो परेशानी आती है ना। तो सबसे बड़ा अच्छा रूल ये होता है कि बिजनेस की बातें करनी नहीं चाहिए घर में, बात ही मत करो बिजनेस की। हाँ, ये चीजें शेयर करोगे फिर आओगे नहीं आप। हाँ, ठीक है ना, कुछ चीजें आप रोक लो, हाइड करो तो बस अपना चुप रहो यार। हाँ, हो रहा है जी, आपको महीने में कितने पैसे चाहिए वो मिल जाएंगे, बस बात खत्म हो गई। कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तेरा माल क्या रहा है, वो कौन जाएगा परसों मेरा लाया, चाहे 4 बार पूरा बस तैयार रहना, चिंता नहीं, वो तो अलग बात हो गई। पर मैं सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना बिजनेस में, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में जो चैलेंज होता है, मैं बता रहा हूँ, वो अपनी फैमिली से होता है। क्योंकि एक्सपोर्ट में टाइम लगता है। ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं, आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। क्या होता है इंडियन मार्केट में, तो आपने आज दुकान खोली तो कोई ना कोई ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे, कल कुछ ना कुछ सेल हो जाए, घर वाले चुप हो जाएंगे, यार ठीक है सेल हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट में आप करोगे, माल बिकेगा, मॉडल समझ में आएगा, फिर उसको स्केल अप करोगे। जैसे सबसे पहले जो मैंने स्टोरी बताई थी, घर वाले कहते थे कि बहुत, मतलब उसकी बातों से लगता था कि वो शॉपकीपर थे, वो तो पिताजी तो मनीष जैन के, पर वो क्योंकि पढ़ा लिखा ज़्यादा था थोड़ा सा, तो उसको लगता था यार मैं कुछ बड़ा करूं। तो अगर कोई ट्रेडिशनल फैमिली होती तो वो उसको रोकती। ज़्यादा शॉपकीपर दुकानदार कहते हैं पता नहीं यार इसको क्या लगा रहता है बच्चे को, यार अपना दुकान अच्छी वाली चल रही है, वहाँ बैठ यार, उसको देख, कौन देखेगा मेरे बात, ठीक है ना। बात घूम फिर के वहाँ पे आ जाती है बात। इसीलिए एक्सपोर्ट लाइन में आपको अपना एटीट्यूड, आपको अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग टाइप की बनानी पड़ेगी। कर रहे हैं मतलब ये ना, लाइक वो आपको देखना है, चैलेंज है आपके लिए। खुद की सबसे पहले आपको खुद को चेंज करना है, और अपने आप को आपने सोच लिया कि भाई आपको ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ यार हो जाएगा, ये काम होगा, राइट। तो अगर आप कॉन्फिडेंस से काम करोगे, और हर चीज़ शेयर करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस होता है, तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो जो लोग इंडिया में कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल है ना आपके पास, वो कर रहे हैं, तो अगर वो कर सकते तो कोई भी कर सकता है। तो फर्क क्या है? फर्क यही है कि अपनी खुद की पर्सनैलिटी और सब चीज़ों का फर्क पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है।